इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आता है और इसमें बहुत सारे हमारे अनुकूल शिक्षाएं हैं। ये जो किताब है भागवतम किताब है, जो भगवद गीता पढ़ते हैं उसके बाद भागवतम, तो 7वें स्कंद में ये कहानी शुरुआत कहाँ से होता है, तो इसका 3रे स्कंद में एक दीति और अदिति, ये 2 बहन हैं और इनके एक ही पति की 2 पत्नियां हैं कश्यप मुनि की, दीति और अदिति। तो दीति जो है जिसे दैत्य आते हैं मतलब असुर, और अदिति जिसे देवता आते हैं, जितने देवता हैं उनसे जन्म लेते हैं। तो इवनिंग का टाइम रहता है, ऐसे ही कोई दैत्य और अदित्य नहीं आता है, जैसे घर में भी होते हैं या हम सब भी हैं, तो हमारे अंदर दैवी गुण और आसुरी गुण दोनों मिला हुआ है। अब हम जिसके अनुकूल वातावरण में जाएंगे वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये आता कहाँ से है, हमारे अंदर है लेकिन आता कहाँ से है, तो जब दीति थी उनको संग करने का डिज़ायर हुआ था, वो भी इवनिंग टाइम में, शाम के टाइम में। और जो इवनिंग टाइम होता है वो इनऑस्पिशियस थोड़ा होता है, मॉर्निंग टाइम जो होता है ऑस्पिशियस होता है, सत्वगुण होता है। तो इवनिंग का जो संध्या काल का समय होता है तो उसमें शिव जी निकलते हैं अपने भूत, उनके साथी कौन है, सब भूत है, भूत प्रेत है। क्योंकि शिव जी जो है, जैसे हम लोग वैष्णव का प्रभुपाद जी का हम पालन कर रहे हैं शिक्षाओं का, तो हम वैष्णव पंथ में आते हैं और जो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, शिव जी है, सबसे श्रेष्ठ वही है। तो सबको अपनी शरण दे देते हैं, जिसको कोई शरण नहीं देता उसको शिव जी शरण देते हैं, तो वहाँ पे भूत प्रेत जो है सब आ जाते हैं। तो नॉर्मली वो संध्या काल में वो वॉक पे बाहर निकलते हैं और उनके साथ सब निकलते हैं, मतलब उनकी कह सकते हैं कि पूरा जुलूस निकलता है इवनिंग टाइम में। अब इवनिंग जो टाइम होता है वो कोई भी अच्छे काम के लिए थोड़ा अवॉइड किया जाता है, स्पेशली जो अगर पुत्र को जन्म देना है तो गर्भदान का संस्कार होता है, उसका समय होता है। लेकिन दीति बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगी और बहुत बार समझाने के बाद भी समझने के लिए रेडी नहीं थी। तो फिर कश्यप मुनि ने क्या किया, उनको आउटकम बता दिया कि अब आप रेडी नहीं हो, लेकिन जो आपके बच्चे जन्म लेंगे वो इस प्रवृत्ति के होंगे, वो आसुरिक होंगे, भगवान के दुश्मन होंगे, अपना विनाश करेंगे, कुल का विनाश करेंगे। लेकिन वो डिजायर उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी था कि वो सुनने समझने के लिए तैयार नहीं थी। जब काम वासना आता है तो बुद्धि का सबसे पहले नाश हो जाता है। तो संग हुआ और उससे जो जन्म हुए थे 2 बच्चों का, एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरा का नाम था हिरण्याक्ष। तो अभी ये जो कहानी है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इस जो हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न, ये जो पूरा भागवतम है ये वार्तालाप है, क्वेश्चन आंसर है। जैसे भगवद गीता किसका क्वेश्चन आंसर है, अर्जुन का। लेकिन भागवतम में देखेंगे तो जितने भी भक्त भगवद गीता को अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को सफल बनाए हैं, उनका केस स्टडी है, उनके जीवन की कहानी है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है, जो युधिष्ठिर महाराज हैं, अर्जुन के बड़े भाई, वो पूछ रहे हैं नारद मुनि से, ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है। अभी नारद मुनि आंसर दे रहे हैं, लेकिन नारद मुनि आंसर दे रहे हैं कहीं और के डिस्कशन का। कहाँ के डिस्कशन का, तो जो हिरण्यकशिपु है उसकी पत्नी है लीलावती, तो उनके बेटे हैं प्रहलाद। तो प्रहलाद के गुरु कौन है, उनको शिक्षा कौन दिया है, नारद मुनि ने दिया, सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो अब उन्होंने सिखा दिया है बहुत पहले, उसके बाद जब मिले हैं युधिष्ठिर महाराज से, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो एक राजसूय यज्ञ होता रहता है, उसमें एक मुख्य व्यक्ति को चुना जाता है जिसका पूजा होता है, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण को चुना जाता है। लेकिन एक व्यक्ति रहता है शिशुपाल, तो बहुत ज़्यादा अपोजिट होता है भगवान के, वो बचपन से ही गाली दिया रहता है भगवान को। और उसका एक भाई था वक्रदंत, दोनों कब से, बचपन से ही गाली दिए रहते हैं भगवान को। और ये दोनों कौन थे, तो उसी कुल में थे, युधिष्ठिर महाराज के मौसेरे भाई थे, दोनों मौसी के लड़के थे। तो शिशुपाल, वक्रदंत
और भगवान ने शिशुपाल की माँ को एक वचन दिया था कि 100 बार अपमान करेगा छोड़ दूंगा, लेकिन 101 बार वहाँ पे नहीं। तो ये बचपन से ही जहाँ मिला था भगवान का अपमान करते आया था, निंदा करते आया था। तो यहाँ पे भगवान ने उसका सर काट दिया। जब उसका सर काटा तो शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान में समाहित हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ इस बात का कि इसके पहले भी बहुत सारे शत्रु मारे गए हैं और ये आपका पूरा आजीवन ईर्ष्या, द्वेष, अपमान कर रहा था, तो आप मतलब उसके अंदर समाहित हो गया, मतलब उसको सायुज्य मुक्ति मिल गई, भगवान के पास चला गया वो, मतलब उसका जीवन का उद्धार हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि अगर जीवन का उद्धार करना है तो बहुत तपस्या लगता है, सेवा लगता है, और इसको तो आपका अपमान करके इतना बड़ा फल मिल रहा है, ये कैसे संभव है? तो इसका आंसर जो है कि भागवतम में खुद भागवतम ही देता है। तो भगवान को किसी भी माध्यम से अगर कोई याद कर रहा है, कांस्टेंट याद कर रहा है, जैसे एक लोहा है और लोहा जाता है और आग के साथ हो जाता है, तो आग के साथ लंबे समय रहने से क्या होगा? वहाँ पे अगर एक लोहा लंबे समय तक आग के पास जाएगा तो उसमें क्या होगा? खुद आग बन जाएगा। उसी तरह भगवान के साथ, अगर यहाँ पे भागवत में 5 तरीका बताया गया है, इन 5 तरीकों से अगर भगवान के साथ अगर कोई संबंध बनाता है तो उसका उद्धार हो गया। ये किस लिए ये आंसर बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने साथ में एक और प्रश्न उठा दिया। एक वेना नाम का राजा था, वेना, आप सुनेंगे 4थे स्कंद में आता है। तो बहुत बड़ा पापी था। पापी मतलब जो शास्त्र में लिखा है उसका उल्टा कराता था, राजा था। तो वो सारे कार्य कराता था जो शास्त्र के विपरीत हो, तो उसके वजह से पूरा राज्य में त्राही त्राही मच चुका था। तो ब्राह्मणों ने उसको श्राप दे के उसको नरक में भेज दिया था, उसको मतलब श्राप दे के ही मार दिया, मार के नरक में भेज दिया। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि इसने जब ये कुकर्म किया तो ब्राह्मणों ने श्राप दे के नरक भेज दिया, और ये आपको साक्षात जब आपको अपमानित कर रहा है, ये आपको सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर रहा है, ये कैसे? मुझे नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नारद मुनि बता रहे हैं ये 5 तरीका है जिसके साथ अगर कोई चलता है तो भगवान को प्राप्त करता है। एक है गोपियों का। तो गोपियाँ का जो भगवान के साथ था वो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस था, हमेशा उनका कोई कार्य नहीं था जो भगवान से अलग हो, ना माखन बनाना, ना गौ को देखभाल करना, ना बच्चों को जो भी कार्य उनका था वो भगवान की प्रसन्नता के लिए डायरेक्ट था। दूसरा था कंस। कंस है भय वाला, भय 24 घंटा भगवान से भयभीत रहता था। तो वो भगवान को भूलता नहीं था, हमेशा याद में था। जैसे आग गया, एक यही है, ये आग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? आग बन जाएगा। 24 घंटा रहा तो 2 मिनट गया फिर आ गया तो आग नहीं बनेगा। कंस था वो 24 घंटा भय में था भगवान के, सोते उठते जागते जो भी था हमेशा वही भय था। दूसरा था ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या करने वाला जो शिशुपाल था और ये राजा थे। ईर्ष्या कर रहे थे तो हर पल भगवान की याद में थे मतलब उससे ईर्ष्या कर रहे, इतना ज़्यादा ईर्ष्या था कि वो दिमाग से कभी हटते ही नहीं थे। तो कहने का मतलब है। और दूसरा इसके बाद था पांडव। पांडवों को अफेक्शन था, प्रेम था भगवान से। कुंती महारानी है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, जो पांडव की पूरी फैमिली है, उनको एक नेचुरल भगवान से प्रेम था, लगाव था। जब युद्ध खत्म हुआ भगवान बोले कि अब मैं जाना चाहता हूँ, तो वापिस वो जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सारे उनके पीछे पीछे चल रहे थे और बोल रहे थे कि अब इतने, जब हम प्रॉब्लम में थे तब हमारे साथ थे और पूरा राज्य मिल चुका है, तो सारा दुनिया अब हमारा दुश्मन बन चुका है, जितने भी राजा हैं, और आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो समहाउ भगवान 3 महीना और रुके थे वहाँ पे। तो उनका आपस में बहुत गहरा प्रेम था। और 5वां कैटेगरी है यदु। यदु उनके फैमिली मेंबर थे, जो भगवान की फैमिली मेंबर थे। उसमें गोकुल में यशोदा मैया, नंद महाराज, और यहाँ पे मथुरा में कौन कौन है उनका फैमिली मेंबर?
देवकी मैया और वसुदेव जी। तो इन सबको भी मुक्ति मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वेना को क्यों नहीं मिला? फिर वेना इन पांचों चीजों से नहीं जुड़ा था, भगवान से नहीं जुड़ा था, सिर्फ भक्तों के प्रति अपराध किया था, ब्राह्मणों के ऊपर एक्स्ट्रा कर लगाता था, भगवान से वो नहीं जुड़ा था, भक्तों को कष्ट पहुंचाने में जुड़ा था। तो वैसे कैटेगरी के लोगों को भगवान नहीं ये करते हैं। शिशुपाल भगवान का अपमान कर रहा था, भक्तों से तो नहीं जुड़ा हुआ था, भक्तों से उसका द्वेष नहीं कर रहा था, तो उसको भगवान ने, मतलब कहने का मतलब ये अर्थ है, क्योंकि ये पूरा जा रहा है उसी तरफ। कैसे हिरण्यकशिपु आएगा, क्या किरदार है, कि भगवान के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं, क्योंकि भगवान अभी कुछ टाइम में हिरण्याक्ष को मार देंगे, हिरण्यकशिपु को बाद में मारेंगे, हिरण्याक्ष जो उसका भाई है उसको मारेंगे। तो भगवान के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये देवताओं का साथ ले लेते हैं और असुरों को मार देते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसी का आंसर नारद मुनि क्लियर बताए हैं कि ये 5 कैटेगरी में जो लोग आएंगे उनका भगवान पनिशमेंट देंगे या उनकी कृपा करेंगे, दोनों का उद्धार होगा। लेकिन वेना कैटेगरी है जो भक्तों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको तो नरक भेजा जाएगा, फिक्स है। तो यहाँ पे आगे जो हिरण्यकशिपु है वो हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद जो जबरदस्ती धरती को कहाँ लेके जा रहा था? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर लेगा तो धरती के ऊपर जो सृष्टि है सारा खत्म हो गया। तो ये होना नहीं देना चाहते थे भगवान। तो उन्होंने क्या किया? हिरण्याक्ष को पहले तो धरती को बचाने गए थे, लेकिन वो दोबारा धरती को खींच के लेके गया अंदर, तो भगवान ने उसको मार दिया। जब भगवान ने मार दिया तो जो हिरण्यकशिपु है इसको असली शत्रुता उत्पन्न हुई। किससे? हरि से, विष्णु से। अब विष्णु को मारने के लिए वो जा रहा था, लेकिन उसके गुरु थे, उन्होंने रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत शक्तिशाली है और गुरु को पता है कि हरि कौन है। तो उसके गुरु वहाँ पे युद्ध को टालने के लिए बोलते हैं कि पहले तपस्या करो, पहले तपस्या करो और अपनी शक्ति को दोगुना करो। अपने शत्रु को कमज़ोर समझ के जाओगे तो पराजित तो हो ही जाओगे। उसको अपने से 2 गुना शक्तिशाली समझो, पहले शक्ति जमा करो फिर जाओ युद्ध करने के लिए। तो तपस्या करने जाता है और कितने समय के लिए तपस्या करता है? हाँ 36 60,000 साल, 60,000 साल के लिए तपस्या करता है। उस समय लोगों की आयु भी उतनी थी, लाखों साल की आयु थी। और तपस्या के बाद वो एक तरह से पूरा त्रिलोक विजेता बन गया। जब वो तपस्या कर रहा था तो इतना घनघोर तपस्या था कि उस तपस्या को तोड़ने के लिए इंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, अपनी सारी सुंदरियों को, सारा म्यूजिक सिस्टम, हर एक चीज़ लगा दिया था कि उसके कान से, आँख से, कहीं से तो कुछ जाए इनपुट और तपस्या छोड़ दे। अपना पूरा जितना आग था, अग्निदेव, वायुदेव, वर्षा, सब लगा दिया। लेकिन हिरण्यकशिपु एक जगह, एक पैर पे खड़ा, मतलब खड़ा था और किसकी आराधना कर रहा था? ब्रह्मा जी की। वो तो मारना चाह रहा था विष्णु को, विष्णु का तो शत्रु बना, शत्रु के भाव में। तो अभी यहाँ पे कौन से भाव में? ये ईर्ष्या के भाव में है और 24 घंटा उन्हीं का ध्यान कर रहा है। किसका? श्री हरि का। श्री हरि को मारने के लिए वो क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। किससे? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से तपस्या करके वो क्या चाहता है? अमरता का वरदान, कि जब मैं युद्ध करूं तो मुझे मार नहीं पाए, मैं उनको मार दूं। लेकिन ब्रह्मा जी को इतना कठोर तपस्या करता है, इतना कठोर कि उसके शरीर के हर एक अंग को चींटियां खा गई रहती है और उस पर वारुड़ बन गया होता है। चींटिया का जो घर होता है ना, तो उसके शरीर का वो बन गया होता है, कंकाल बस बचा होता है। इतना कठोर तपस्या करने के बाद उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है तपस्या का कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ता है वरदान देने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसका शरीर वापस कर देते हैं, क्योंकि जो हमको शरीर मिला है ये भौतिक जगत बनाती है
और भौतिक जगत के पहले इंजीनियर कौन है? ब्रह्मा जी है। उनकी देख रेख में सारी चीज़ें होती है। तो उन्होंने उसको वो शरीर वापस किया, और जो शरीर वापस किया उसके अंदर इंद्र का वज्र भी प्रवेश नहीं कर सकता था। मतलब ऐसा शरीर था कि अगर वो मेट्रो ट्रेन भी उसके आगे से जाएगी तो उसका शरीर का कुछ नहीं करेगी। मेट्रो ट्रेन भी छोटा एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इंद्र का वज्र ऐसा होता है जो हर चीज़ को भेदने की क्षमता रखता है। मतलब सारे वज्र में अगर सबसे बड़ा वज्र माना जाता है सुदर्शन के नीचे, तो इंद्र का वज्र होता है। तो वो भी उसके शरीर को टच नहीं कर सकता था, या उसके अंदर मतलब अंदर नहीं जा सकता था उसके शरीर के अंदर। तो ब्रह्मा जी ने उसको समझाया कि अमरता का वरदान मुझसे मांग रहे हो, जैसे मुझसे कोई मांगने आता है कुछ, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं दे सकता हूँ? नहीं दे सकते हैं। तो अमरता मांगने आया था, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 चतुर्युग, और चतुर्युग मतलब कलयुग, त्रेता युग, द्वापर और सतयुग। ये साइकिल है 4 का, ये 1000 बार आएगा। कितनी बार आएगा? तो ये एक दिन हुआ, कितना हुआ? और ऐसा 365 डेज का 1 ईयर होगा, और ऐसा 100 साल हो जाएगा तो ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, उसके ऊपर एक जीवात्मा असाइन होती है। तो बोले कि मेरा ही टेम्परेरी पोजीशन है बहुत बड़ा ड्यूरेशन, पर इसका एक बिगिनिंग है और एक एंड है। तो जो चीज़ तू मुझसे मांगना चाहता है वो मैं ही नहीं हूं तो मैं क्या दूंगा? अगर कुछ और मांगोगे तो मैं दे सकता हूं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नरसिंहदेव भगवान है कौन, उसके पहले हम देखेंगे कि विलन कौन है ना। जब विलन को समझेंगे तो भगवान को आसानी से समझ पाएंगे। तो ये भगवान से वरदान क्या मांग रहा है कि हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, किसको? ब्रह्मा जी को बोल रहा है, यदि आप मुझे मेरा मन चाहा वर देना चाहते हो तो वह वर दो कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो। मतलब क्या हो गया कि सृष्टि तो भगवान, जीव तो भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान विष्णु कृष्ण के एक्सपांसन से होके आते हैं। तो ब्रह्मा जी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो सेकेंडरी एक्सपांसन कर रहे हैं पूरे सृष्टि में, वो जीव उनके थ्रू ही आते हैं। तो मतलब जो ये सृष्टि में जैसा चलता है उसमें कोई भी जीव इसका वध नहीं कर सकता है, हिरण्याक्ष का, हिरण्यकशिपु का। पहला प्रॉब्लम ये वरदान मांग रहा है। अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, अभी हिरण्यकशिपु अपने बुद्धि से ऐसा पूरा चक्र जमा रहा है कि डायरेक्ट तो मुझे अमरता नहीं मिला, अब मैं ऐसा कंडीशन बनाता हूं कि मैं अमर हो जाऊंगा। तो ये हमारे साथ भी होता है। हम अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि ये जो भौतिक जगत है इस पे भगवान ने बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है। जब हम ये सृष्टि में घुसते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन का नाम क्या है, चार्जर का नाम क्या है, उसके साथ जो मेन्यू आता है उसी में पता चलता है। तो जब हम इस सृष्टि के अंदर घुसते हैं तो भगवान ने मेन्यू कार्ड दे दिया है, भगवत गीता, और उसके अंदर बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। क्या लिखा है? मतलब होता है दुख का आलय है, दुख का घर है। अशाश्वत मतलब एक नहीं रहेगा, बदल जाएगा। आज एक बात का दुख है, कल दूसरे बात का दुख होगा, परसों तीसरे बात का। क्यों? क्योंकि बद्ध जीव इतना ज्यादा ट्रेन है कि झेलने में इतना एक्सपर्ट है कि एक अगर दुख रहेगा ना तो एडजस्ट कर लेगा, उसके साथ अपने लाइफ को चला लेगा। पर जैसे ही चेंज होकर दूसरा दुख आता है तुरंत झटका लगता है। भले पहला दुख ठीक हो जाए, वो ठीक होके तीसरा आएगा, तुरंत झटका लगता है। इतना झटका उसको लग जाता है कि उसमें वो अपनी सूझबूझ खोने लगता है। तो यहाँ पे दुख खाल्यम अशाश्वतम को काटने के लिए भगवान ने तो बता दिया, जैसे ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं अमर नहीं हूं, तुझे अमर कैसे बनाऊंगा, वैसे ही भगवान ने बता दिया कि सृष्टि में तो दुखालय, दुख तो मिलेगा ही, सुख है ही नहीं। तो अभी हिरण्यकशिपु ने क्या अपना बुद्धि चलाया, मैं कैसे अमर हो जाऊंगा।